तो प्रभु जैसे ही भगवान के कानों में बात आई, गुरुजी के पास में गए, गुरुजी हमने तो कोई ऐसा कार्य किया नहीं जिससे हमारी कलंक लग गया। बोले कन्हैया तुमने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए तुम्हारे ये कलंक लगा है। तो भगवान उस कलंक को हटाने के लिए, धोने के लिए सत्राजित को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में देखा कि सत्राजित मरा पड़ा है। अब जैसे आगे देखा तो एक सिंह के पैरों के निशान जा रहे हैं। तो भगवान उस सिंह के पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़े। तो आगे देखा कि सिंह मरा पड़ा है और वहां से एक भालू के पैरों के निशान आगे जा रहे हैं। भगवान उस पैरों के निशान को देखते देखते आगे बढ़े और वो पैरों के निशान एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते। भगवान भी उस गुफा में चले जाते। तो भगवान ने देखा कि उस मणि के साथ में एक कन्या खेल रही है और जैसे ही भगवान को देखा वो डर करके रोती हुई अंदर भागी। तो अंदर से जो भालू है, भालू कौन है? बोले भालू है भगवान के परम शिष्य जाम्बवंत, जो राम जी के साथ में रहे थे ना, वो ही जाम्बवंत जी अजर अमर है। भगवान को जैसे ही देखा कि मेरी गुफा के अंदर मनुष्य कैसे आ गया, तो भगवान के साथ में युद्ध करने लगा, मल युद्ध होने लगा दोनों में। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान का और जामवंत जी का युद्ध हुआ। इतने बलवान थे जामवंत जी कि भगवान के साथ में 7 दिन तक युद्ध किया। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु जामवंत तो भगवान का परम शिष्य है, परम भक्त है, फिर भगवान के साथ में ही युद्ध क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा कि राजा जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण को मारकर जैसे ही भगवान अयोध्या आने लगे तो जितने भी बानर भालू है सबसे कहा कि हम तुम पर प्रसन्न है, सब अपने अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे मांगो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने बल मांगा, किसी ने ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मांगी। जामवंत जी खड़े हैं। राम जी ने कहा भाई आप ही मांगो जामवंत। जामवंत हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु इस पूरे रामादल में और रावण के दल में, दोनों दलों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो मेरी टक्कर का हो। केवल एक रावण को छोड़ करके ऐसा कोई भी बलशाली नहीं था जो मुझसे युद्ध करे। अब रावण के साथ में मैं युद्ध करता, लेकिन रावण को आपने मार दिया, इसलिए मेरे भुजाओं की खुजली समाप्त नहीं हुई है, मिटी नहीं है। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे साथ में युद्ध करो। राम जी ने कहा कि देखो जामवंत, इस अवतार में, राम अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूं, इसलिए मैं आपके साथ में युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मर्यादा कहती है कि स्वामी और भक्त के बीच में युद्ध नहीं होता है। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए द्वापर में मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तो आज भगवान और जामवंत का युद्ध हो रहा है और जैसे ही 7वें दिन जामवंत की एक एक नस ढीली हो गई, तब जामवंत समझ गए कि ये तो मेरे साक्षात राम जी हैं। चरणों में गिर गए, प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? भगवान ने पूरी लीला बताई कि बोले ये जो मणि है ना, इसी की वजह से हमारे कलंक लगा है, इसलिए इस मणि को लेने के लिए आए हैं। जामवंत ने कहा प्रभु ये मणि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि मैंने ये मणि मेरी बेटी को दे दी। अब शास्त्र कहते हैं कि बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं ले सकते। हाँ, 2 शर्त है, जो बेटी को दे दिया सो दे दिया। एक काम जरूर हो सकता है, एक रास्ता है। बोले क्या? बोले तुम मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो, दहेज में मणि को मैं दे दूंगा।
तो ये भी ठीक है। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में। अब जामवंती भालू की पुत्री है तो भालू के जैसे ही होगी, विवाह हुआ। रथ पर बैठा करके भगवान ला रहे थे तो जामवंती को समझा दिया कि देखो रुक्मणी है लक्ष्मी, लक्ष्मी का अवतार है, जो कह देती है वही होता है, इसलिए एक आग लंबा घूंघट लगा लो, और जब रुक्मणी कहे कि चेहरा दिखाओ मत दिखाना, और जब बिल्कुल पूरा कोशिश कर ले तब भी मत दिखाना, जब आखिर में वो कहेगी कि होगी हमारी जैसे तब जाकर के चेहरा दिखाना, तो आप भी उनके जैसी सुंदर हो जाओगे। जामवंती जैसे महलों में पहुंची, रुक्मणी जी थाल लेकर के स्वागत के लिए आई, स्वागत किया, कहने लगी बहना जरा तुम्हारा मुखड़ा तो दिखाओ। तो जामवंती तो पहले ही सीख करके आई थी, चेहरा नहीं दिखाया, खूब कोशिश कर ली, तो रुक्मणी के मुंह से निकल गया कि कोई बात नहीं मत दिखाइए, होगी हमारी जैसी सुंदर। तो जैसे रुक्मणी ने कहा तो जामवंती भी रुक्मणी के जैसे सुंदर हो गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरा विवाह हुआ, भगवान ने उस मणि को सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, उसको सौंपी, भैया तुम्हारी अमानत संभालो, इसने बेमतलब में हमारे कलंक लगा दी। अब सत्राजित जो प्रसेन है बड़ा लज्जित हुआ, बोले मैंने भगवान पर झूठा इल्जाम लगा दिया। बोले अब इस इल्जाम को दूर करने के लिए क्या करें? बोले काम करते हैं, बोले भगवान से रिश्ता बना लेते हैं, रिश्तेदारी हो जाएगी तो जितने भी सब पीछे की गलतियां सब माफ हो जाएगी। तो प्रसेन ने जो पुत्री है सत्राजित की पुत्री सत्यभामा, उसके साथ में भगवान का विवाह किया। तो तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे।